नंबर थ्योरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन यानी कि उसमें एक से ज़्यादा लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होंगे, उसे सॉल्व करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एक फेमस रिजल्ट है जो कि ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस के लिए दिया गया है जिसमें कि जो हर इक्वेशन का जो मॉडुलस है, जो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है, वो रिलेटिवली प्राइम होता है। और ये एक टाइप का एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है, यानी कि ये थ्योरम ना केवल ये बताता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बल्कि ये भी बताता है कि उन मॉडुलस के प्रोडक्ट में वो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो आइए हम लोग एक बेसिक छोटा सा आसान सवाल बनाते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का और समझते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। इसका जो प्रूफ है ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव है, यानी कंस्ट्रक्टिव प्रूफ का मतलब है कि ना केवल इसमें एग्जिस्टेंस बताया जाता है, बल्कि एग्जिस्टेंस का जो प्रोसेस निकालने का होता है वो भी बताया गया है। तो हम लोग बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में पहले देख लीजिए कि पहली बात क्या है, एक से ज़्यादा लीनियर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। दूसरी चीज़ जो समझने लायक है कि ये सारे जो मॉडुलस हैं, ये सारे मॉडुलस एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हैं, यानी कि इन दोनों के सारे पॉसिबल पेयर में कोई भी फैक्टर एक को छोड़कर कॉमन नहीं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। इसके बाद एक और चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि इसमें x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता है, यानी x का कॉफिशिएंट हर केस में 1 होता है, यानी कि कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम है ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से बन सकता है। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं, और n क्या होता है, n सारे मॉड्यूलाई का मल्टीपल होता है, यानी 3 × 5 × 7। हमें इस नंबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें जिस नंबर की ज़रूरत है वो है n1। तो n1 क्या है, n1 n डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसका मॉडुलस, तो वो है 3। तो वो कितना होगा, तो 5 × 7, तो ये हो जाएगा 35। जो इसी तरह सेकेंड नंबर है मेरा n2, वो है n डिवाइडेड बाय, और सेकेंड मॉडुलस क्या है, वो है 5, तो वो होगा 5। तो आंसर हो जाएगा 21। और इसी तरह जो हमारा n3 हो जाएगा वो n डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 15। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, पहला वाला जो नंबर होगा वो बाकी सारे नंबर का मल्टीपल होगा, यानी 5 × 7 35। सेकेंड जो नंबर होगा वो इसको छोड़कर बाकी का मल्टीपल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7 × 3 21। और जो थर्ड जो n3 आएगा वो आएगा थर्ड वाले को छोड़कर बाकी का मल्टीपल, यानी 15। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो पहला n1, तीनों के लिए हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिकली, यहाँ पर और n3 के लिए। तो n1 के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो होगा 35 टाइम्स x1 इक्वल टू 1 मॉड 3। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन बेसिकली बताता है कि 35 में किस x1 से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए मॉड 3। तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो हम जानते हैं अलजेब्रा में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जब आइडेंटिटी होता है तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो बेसिकली आपको जो नंबर 35 है उसका इन्वर्स निकालना है मॉड 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को निकालने के लिए, अगर आप प्रॉपर मेथड से इसे निकालना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज करना होगा, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल छोटा है। मॉडुलस 3 है, 3 में सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, 0 1 एंड 2, और हम आसानी से इसे गुना करके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट इसका इन्वर्स है। तो 35 को उससे और आसान करने के लिए हम लोग इसे रिड्यूस कर लेते हैं फर्दर। तो जब हम 35 मॉड 3 लेते हैं तो ये 11 टाइम्स 3 33 होता है, यानी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू 2x1 इक्वल टू 1 मॉड 3 हो जाएगा। और हम अब किससे मल्टीप्लाई करें, मॉड 3 में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, 0 1 एंड 2। तो अब हम तीनों से मल्टीप्लाई करके, अगर हम
2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और उसे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, यानी हमारी जो x1 की वैल्यू आई वो आ गई 2। इसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 21 टाइम्स x2 इक्वल्स टू 1 मॉड 5, और इसको भी हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 टाइम्स x2 इक्वल टू 1 मॉड 5, और इससे ये पता चल रहा है कि इसमें चूंकि x2 का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 1 1 होता है, तो आंसर बहुत आसानी से x2 भी 1 आ गया। अब हम x3 इसी तरह निकालते हैं, तो x3 के लिए हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो 15 टाइम्स x3 इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 7 होगा। तो इसे भी हम रिड्यूस करते हैं, तो ये 7 इंटू 2 14 हो गया, 14 प्लस 1 15, तो ये हो गया 1 टाइम्स x3 इक्वल टू 1 मॉड 7, और अगेन ये आंसर जो है x3 इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए, अब जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास x1 x2 और x3 मिल गया है, तो जो सॉल्यूशन होता है, जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो दिया जाता है। अगर हम इन इक्वेशंस को, इसे हम a1 बोलें, इसे हम a2 बोलें और इसे हम a3 बोलें, तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल टू a1 x1 n1 प्लस a2 x2 n2 प्लस a3 x3 n3, और ये चलता जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, पहले केस में a1 क्या है, पहले केस में a1 है 2, तो 2 टाइम्स एंड 35 प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, तो a2 की वैल्यू है 3 टाइम्स, और x2 की वैल्यू 1 आई, और n2 की वैल्यू है 21, और थर्ड पार्ट जो इक्वेशन आया था उसमें a3 है 2, x3 है 1 और n3 है 15। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 233, और जो सॉल्यूशन आता है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में वो मॉड इस तीनों का प्रोडक्ट आता है, यानी m1 m2 m3 का प्रोडक्ट, जो कि यहाँ है 105। और चूंकि ये नंबर देखिए 105 से बड़ा है, तो हम लोग इसे फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर जो एक्चुअल x आएगा वो हम 233 में 105 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 23। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 23 मॉड 105। तो इस तरह चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। इसमें हम लोगों ने इन्वर्स का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर लिया। अगर ये नंबर्स बड़े होंगे तो आपको जो मेहनत वास्तव में लगेगी वो इन्वर्स का जो कैलकुलेशन कर रहे थे n1 n2 और n3 के इन्वर्स का, उसमें समय लगेगा और उसे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम से करना होगा, जिसका एक्चुअल मेथड मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सॉल्व करने वक्त बताया है। थैंक यू वेरी मच।